उम्मीद करते हैं कि आप सारे खैरियत से होंगे। और आज आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल के ऊपर शहरोज अब्दुल्ला के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ईयर की फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 और जो टॉपिक है दैट इज एफिशिएंसी, राइट। अच्छा, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है। आज का जो टॉपिक है दैट इज एफिशिएंसी। मुझे एक बात बताएं, बड़ी जनरल सी डिस्कशन है, मुझे एक बात बताएं, आपके घर में पानी का मोटर तो होगा, ठीक है। आपको पानी का मोटर जब चलाने के लिए कहा जाता है, जब आपकी अम्मी को कहती हैं या आपके अब्बू कहते हैं कि चाहे पानी का मोटर लगा दें, तो आप क्या करते हैं? आप क्या जनरली क्या करते हैं? जाते हैं, बटन दबाते हैं, ठीक है, मोटर चलना शुरू हो जाता है और पानी आना शुरू हो जाता है। Am I right? सही हो गया। अच्छा, अब जरा गौर से देखिए, आपने जो मोटर है, पानी का मोटर, आपने बटन ऑन किया, आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी पानी के मोटर को दे दी कि नहीं दे दी? अच्छा, और उसने क्या किया? मोटर ने नीचे जो अर्थ में वाटर मौजूद था, वाटर वहां पर पाइप लगा हुआ था, वो वाटर उठाकर लाकर आपके घर के नलके में से निकाल दिया आपके लिए। आपने मोटर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, इनपुट दिया। कुछ इनपुट दोगे तो आउटपुट मिलेगा ना। आपने इलेक्ट्रिकल जो मोटर है आपके घर में, आपने उसको कुछ इनपुट दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में दे दिया, और उसने आपको क्या करके दिया? पानी नीचे से ऊपर लाकर दिया। नीचे पानी को उठाया, फोर्स लगाया और हाइट तक डिस्प्लेसमेंट कवर करवा के आपके घर के नलके में लाकर डाल दिया। सही हो गया। आपने इनपुट दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, लेकिन आउटपुट मोटर ने क्या करके दिया? वर्क डन करके दिया। किस फॉर्म में? वर्क डन करके। तो एफिशिएंसी बेसिकली क्या है? हम कहते हैं ना कि ये बंदा बड़ा एफिशिएंट बंदा है, ठीक है, एफिशिएंट बंदा। देखिए, दो बंदे हैं आपके पास, सही हो गया। अब एक बंदा है, मैं कहता हूं कि मार्केट तक जाए और वापस आए, वो बंदा 5 मिनट में जाता है और वापस आ जाता है। दूसरा बंदा 2 मिनट में जाता है और 2 मिनट में वापस आ जाता है। 2 ही मिनट के अंदर जाता और आता 2 मिनट। तो कौन सा बंदा ज्यादा एफिशिएंट है? जो बंदा 2 मिनट में गया आया है वही ज्यादा एफिशिएंट है। वो बंदा जो ज्यादा काम करके देता है कम टाइम में, सही, और पैसे भी कम लेता है, उसको हम कहते हैं कि ये बड़ा एफिशिएंट बंदा है। सही हो गया। अगर एक बंदा पैसे ज्यादा लेता है और काम कम करके देता है, आप कहते हैं कि एफिशिएंट बंदा है? नहीं। इसी तरह एफिशिएंसी भी दो चीजों के दरमियान में एक रेशो है, इनपुट और आउटपुट, ये दो चीजें होती हैं, इनके दरमियान में रेशो है। द रेशो ऑफ आउटपुट टू इनपुट, ठीक है, आपके पास क्या है? द रेशो ऑफ आउटपुट टू इनपुट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। द रेशो ऑफ आउटपुट टू इनपुट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एफिशिएंसी कहते हैं। इसको हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। आप कहेंगे कि द रेशो ऑफ यूजफुल वर्क डन टू एनर्जी सप्लाइड कॉल्ड एफिशिएंसी। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग एफिशिएंसी। कैसे? इधर एफिशिएंसी को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एफिशिएंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। ये मैंने कोई डिजाइन नहीं बनाया, बल्कि ये एफिशिएंसी का सिंबल है, नोटेशन है। और इसको कैसे पढ़ा जाता है? इसको पढ़ा जाता है ईटा। क्या पढ़ा जाता है? ईटा। क्या पढ़ा जाता है? ईटा पढ़ा जाता है। अच्छा, अब एफिशिएंसी को मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिख सकते हैं? हाउ कैन वी राइट एफिशिएंसी मैथमेटिकली? मैथमेटिकली आप कुछ यूं लिख सकते हैं कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट। इनके दरमियान में एक रेशो है ना, याद रखें कि ये जो आउटपुट है ये किस फॉर्म में होगा? ये यूजफुल वर्क डन के फॉर्म में होगा, और जो इनपुट है ये किस फॉर्म में होगा? एनर्जी
सप्लाइड के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? एनर्जी सप्लाइड के फॉर्म में होगा। आप यूं भी कह सकते हैं कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय एनर्जी सप्लाइड। समझ आ रही है? एफिशिएंसी की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि वर्क का यूनिट भी जूल है, एनर्जी का भी जूल है, और एफिशिएंसी का कोई यूनिट नहीं, जूल कट जाता है। एफिशिएंसी हैज नो यूनिट because it is the ratio between two similar quantities। ठीक है, no unit, इसका कोई यूनिट नहीं होता because it is a ratio। ठीक है, because it is a ratio between two similar quantities। दो similar quantities के दरमियान में ये एक रेशो है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता। सही हो गया? याद रखें कि एफिशिएंसी आप हमेशा परसेंटेज में मेजर करते हो। किस में मेजर करते हो? परसेंटेज में मेजर किया जाता है। ठीक है, आप कहेंगे एफिशिएंसी इज ऑलवेज मेजर्ड इन परसेंटेज। एफिशिएंसी को आप हमेशा परसेंटेज में मेजर करते हो, और परसेंटेज एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमारे पास W डिवाइडेड बाय E इंटू 100%। ठीक हो गया? अच्छा, याद रखें प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन 100% नहीं हो सकती। मतलब कोई ऐसा मशीन एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसको आप 100% आप इनपुट दे सकते हैं, लेकिन आउटपुट आपको कभी भी 100% नहीं देगा। आउटपुट वो हमेशा आपको कम देगा। हो सकता है 99% दे दे, हो सकता है 90% दे दे, हो सकता है 80% दे दे, हो सकता है 50% आउटपुट मिल जाए, हो सकता है 20% आउटपुट मिल जाए। समझ आ रही है आपको? सो एफिशिएंसी को हम लोग डेली लाइफ में कभी भी जो है ना आउटपुट वो इनपुट के कभी भी इक्वल नहीं होगा। ठीक है, इन डेली लाइफ कभी भी एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन या एफिशिएंसी कैन नॉट बी 100%। एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं हो सकती। इन डेली लाइफ एफिशिएंसी कैन नॉट बी 100%। कभी भी एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, एज दैट कभी भी आउटपुट जो है वो इनपुट के इक्वल नहीं हो सकता। समझ आ रही है? रीजन क्या है? बिकॉज कुछ एनर्जी लॉस्ट हो जाती है टू एटमॉस्फेयर, इन सराउंडिंग में लॉस्ट हो जाती है इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, इन फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी, इन फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन। मल्टीपल फॉर्म्स में हमारे पास एनर्जी जो है सराउंडिंग को या एटमॉस्फेयर को ट्रांसफर होती रहती है। ठीक है, बिकॉज some of the energy is transferred to surrounding in form of heat, sound, and overcoming friction etc. मुख्तलिफ फॉर्म्स में एनर्जी जो है वो एटमॉस्फेयर को या सराउंडिंग को ट्रांसफर होती है। सही हो गया? अच्छा, एफिशिएंसी को आप यूं भी लिख सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, आप एफिशिएंसी को दूसरे अल्फाज में यूं भी लिख सकते हैं कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू लोड फोर्स इनटू लोड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय effort force into effort distance। एफिशिएंसी को आप इस फॉर्म में भी
लिख सकते हैं। ये लोड क्या है? कोई भी लोड शो करता है, बॉडी वेट शो करता है। और जब आप किसी भी बॉडी को कोई डिस्टेंस कवर करवाओगे, एक बॉडी है फॉर एग्जांपल ये बॉडी, इसको लोड कहा जा सकता है बिकॉज इट हैज सम वजन, लोड, वेट, कुछ ना कुछ तो होगा। अगर मैं इसको मूव करवाता हूं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, कुछ डिस्टेंस कवर करवाता हूं, तो लोड फोर्स लगाएंगे या अपना इसका लोड वेट होगा या लोड फोर्स होगा और इसने कुछ डिस्टेंस कवर कर दिया, तो ये आउटपुट होगा। और इनपुट आपने इसको मूव करवाने के लिए कोई फोर्स लगवाया होगा, पुश या पुल करेंगे तो ये आगे या पीछे जा सकता है ना, इसके बगैर तो आगे या पीछे नहीं जा सकता। अच्छा, और एफर्ट डिस्टेंस, डेफिनेटली जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो सम डिस्टेंस तो कवर करेगा ना, कुछ पॉइंट तक तो आगे जाएगा, तो कुछ डिस्टेंस भी कवर होगा, इसलिए हम लोग इसको एफर्ट डिस्टेंस भी कह सकते हैं। सही हो गया। सो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, F out into D out या F in into B n। सही हो गया। आप इस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं। अगर आप इसको परसेंटेज के फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इसको परसेंटेज के फॉर्म में भी कुछ यूं लिख सकते हैं, into 100%। सही हो गया। सो ये आपके पास एफिशिएंसी था और सारी डिटेल डिस्कशन थी रिगार्डिंग एफिशिएंसी। आज हमने एफिशिएंसी और उसकी डेफिनेशन, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म और उसके फार्मूलाज और उसके क्राइटेरियाज और उसके कुछ कंडीशंस हम लोगों ने देख लिए, विद एग्जांपल्स देख लिए। ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, कीप शेयरिंग इट इन योर प्रोफाइल, आप इसको प्रोफाइल पे शेयर करते रहें। ठीक है। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, 0300 9793 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोई परेशानी हो, कोई मसला लगे या कोई भी कंफ्यूजन हो, जरूर हमसे रब्ता कीजिएगा। अपना और अपने लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।